हाँ जी क्लास 6। आज हम पाठ पढ़ेंगे 15 लिंग। ठीक है, इससे पहले हमने संज्ञा सर्वनाम पढ़े। तो संज्ञा सर्वनाम जब इनको हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें लिंग का ज्ञान होना जरूरी है। लिंग किसे कहते हैं? देखिए, शब्द के जिस रूप से, ठीक है, हमें किसी वस्तु भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, यानी उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का हमें बोध होता है, वह लिंग कहलाता है। यानी शब्द दिया हुआ होगा, या तो कोई वस्तु का शब्द होगा या कोई व्यक्ति का नाम होगा। ठीक है, तो उससे हम पहचान कर लेंगे वो स्त्रीलिंग का होगा या पुल्लिंग का होगा। तो वही जो हमें लिंग की पहचान कराए, लिंग कहलाता है। लिंग के भेद कितने होंगे? लिंग के 2 भेद होंगे, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग, सिर्फ हम पुल्लिंग की बात करते हैं। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पंडित, शिक्षक, लेखक, ठीक है, जोकर, ये क्या है? पुल्लिंग होते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, तो सेकंड है स्त्रीलिंग, यानी जो हमें स्त्री जाति का बोध कराए, स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे स्त्री, लेखिका, शिक्षिका, ठीक है, रानी, महारानी, जितने भी शब्द हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग के होते हैं। मोरनी, शेरनी, है ना, तो ये स्त्रीलिंग में आते हैं। अब देखो, कुछ शब्द होते हैं यानी जो लोग पदधारी, मतलब काम, जो जिनका काम होता है ना, जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई मैनेजर पोस्ट पर है, ठीक है, बैंक में मैनेजर है। तो अब मैनेजर जरूरी तो नहीं लड़का ही हो, लड़की भी हो सकती है। तो ये इस तरह के जो शब्द हैं उनमें कभी भी लिंग परिवर्तन नहीं होता। ऐसे भेदभाव नहीं होता कि ये स्त्रीलिंग का है, ये पुल्लिंग का है। नो, इसमें लिंग परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, चाहे इसमें पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इसका हमें परिचय क्रिया के द्वारा ही पता चलता है। क्रिया क्या होती है? खेलना, नहाना। यानी डॉक्टर है तो डॉक्टर अस्पताल जाती है, मतलब क्रिया से क्या पता चला हमें? स्त्रीलिंग है। ठीक है, डॉक्टर ने हमें दवाई लिख के दी, वह डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, तो अच्छी हैं, वह डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से देखता है। तो देखता है मतलब वह पुल्लिंग है। ठीक है, तो हमें क्रिया से पता चलेगा, ऐसे नामों में हमें क्रिया से पता चलेगा कि प्रधानमंत्री है जो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, या राष्ट्रपति है जो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, मैनेजर है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मंत्री। ठीक है, तो अब देखिए, हम पुल्लिंग की पहचान करने के कुछ तरीके आपकी बुक में दिए हुए हैं, नियम जो हम महत्वपूर्ण देखेंगे। ठीक है, कि जिन शब्दों के अंत में अ आए, ठीक है, अ मतलब ये आ, ये सब क्या है? ये ध्वनियां दी हुई है, यानी अंत में ध्वनि निकले जब हम बोलना शुरू करें कोई वर्ड। घड़ा, पैसा, है ना, थैला, ये वस्तुओं के नाम है। ठीक है, तो इनको हम जब बोलना शुरू करें तो इसके अंत में जो ध्वनियां निकलती है, है ना, अ, और बचपन, पन, ठीक है, पालन, इस तरह के अध्ययन, जो ये लास्ट में न, आ की जो ध्वनियां निकल रही है, ये शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, और कुछ शब्द जैसे अनाजों के नाम, अनाज पता है आप लोग खाते हो जो, है ना, अन्न,
गेहूं चावल जितने भी अनाज है वो सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ये केवल ब्रैकेट वाले नाम हैं जो अपवाद होते हैं और जिनको थोड़ा नॉलेज में मतलब ध्यान ही रखना पड़ता है कि ये इनको छोड़कर बाकी सारे अनाज पुल्लिंग होते हैं। जवाहर अरहर ये स्त्रीलिंग में होते हैं, ठीक है। ग्रहों के नाम जितने भी ग्रह हैं, मंगल बुध, ठीक है, पृथ्वी को छोड़ के। और द्रव, द्रव क्या होते हैं, द्रव जिनसे कोई वस्तुएं बनाई जाती है, ठीक है, घी तेल दही पानी दूध पेट्रोल, ये सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं। अपने देशों के नाम भारत इंग्लैंड अमेरिका क्या होते हैं ये, श्रीलंका को छोड़ के सब देशों के नाम भी पुल्लिंग। पर्वत जितने पर्वत हैं पेड़ हैं। और मास, मास मतलब जो महीनों के नाम है ना, जनवरी फरवरी मार्च, तो ये भी क्या है, ये जो ब्रैकेट में है इनको छोड़कर बाकी सब महीनों के नाम क्या है, पुल्लिंग होते हैं। जनवरी फरवरी मई जुलाई ये स्त्रीलिंग क्यों है, क्योंकि इसमें ध्वनि किसकी आ रही है पीछे, ई की ध्वनि आ रही है, जनवरी ई का साउंड निकल रहा है, तो ई ध्वनि वाले हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। वार यानी दिनों के नाम सोमवार मंगलवार क्या होते हैं, पुल्लिंग। रत्नों के नाम हीरा पन्ना जो भी है, धातु है, सागर है ना, अरब सागर महासागर काला सागर, जितने भी सागर के नाम है, धातुओं के नाम है, तांबा पीतल सोना, तो ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और ये जितने भी नीचे आपको क्या दिए हुए हैं, ये प्रत्यय दिए हुए हैं, है ना, लास्ट में जो ध्वनि निकलती है, अक आपा बुढ़ापा, ठीक है, तो ये शब्द पुल्लिंग होते हैं। ये नियम आपको पढ़ने पड़ेंगे बुक से। देह के कुछ अवयव, देह मतलब हमारे शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कहीं भी आप देखो शरीर के अंगों के नाम, अंगूठा है, हमारा कंधा है, घुटना है, ठीक है, नाखून है, ये सब क्या है, पुल्लिंग। वर्णमाला के अक्षर भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ओनली मैंने बताया जो ई और ई ध्वनि वाले स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। अरबी शब्द जितने भी हैं, अरबी शब्द, ठीक है, पुल्लिंग। इसके अलावा जैसे पान वाला सब्जी वाला, ये लास्ट में एरा, ये प्रत्यय है, ये सब एरा प्रत्यय लगेगा। जैसे फुफेरा मोसेरा ममेरा चचेरा। और आर, आर प्रत्यय मतलब सुनार लोहार। तो ये अंत में शब्द जो जुड़ते हैं ना, ये शब्द पुल्लिंग की पहचान कराते हैं हमेशा। जिन तत्सम शब्दों के अंत में त्र जुड़ता है, तत्सम शब्द मैंने बताए थे आपको, जो संस्कृत भाषा से लिए गए और बिल्कुल संस्कृत जैसे ही वो दिखते हो, जैसे उनके पीछे आ जाए क्या, त्र, अस्त्र चरित्र नेत्र पात्र, यानी त्र शब्द क्या पहचान कराएगा, हमेशा पुल्लिंग की पहचान कराएगा। जिन तत्सम शब्दों के अंत में ख और ज होता है, दनुज मनुज, है ना, सरसिज वारिज, तो ये क्या है, लेख दुख, ये शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। प्राणी, प्राणियों के समुदाय का बोध कराएंगे। समुदाय मतलब ग्रुप, झुंड, दल, है ना, यानी एक मंडल, एक परिवार, एक समाज, समूह, इसका बोध कराएगा। वो शब्द क्या होंगे, हमेशा पुल्लिंग होंगे। जल स्थल भागों के नाम भी क्या होंगे, पुल्लिंग। पर्वत पठार ये नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होंगे। तालाब सागर। और कुछ सामासिक शब्द यानी समास जब हम आगे पढ़ेंगे, कमल नयन पुस्तकालय, पुस्तकालय किसको कहते हैं, लाइब्रेरी को, तो पुस्तकालय। विद्यालय, विद्यालय किसको कहते हैं, स्कूल को। सेनापति, तो ये शब्द क्या है, ये शब्द है, ये समासिक शब्द हैं और इनको ये पुल्लिंग में आते हैं हमेशा। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी में जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जिनका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है। ये तो आप लर्न ही कर लो। जैसे कछुआ, कछुआ का कोई स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। कौवा कोई स्त्रीलिंग, नो चेंज। खटमल खरगोश गेंडा गरुड़ चीता मच्छर पक्षी पशु, ठीक है। तोता बाज बिच्छू चीता, ये क्या है, ये हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, पुल्लिंग का ही बोध कराते हैं, अपनी पुरुष जाति का बोध कराते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। ये स्त्री जाति में चेंज नहीं होते हैं।
यदि चेंज होंगे तो दोनों को चेंज करना पड़ता है। यदि पहचान करानी है इनको पुरुष जाति और स्त्री जाति में, तो इनके आगे नर और मादा का यूज किया जाता है। नर मादा का यूज किया जाता है। कैसे कि नर कछुआ मादा कछुआ। नर जो है, नर शब्द वो पुरुष जाति का बोध कराता है और मादा स्त्री जाति का बोध कराती है। तो इसको अगर चेंज करना हो तो हमें कछुआ के आगे नर लगाना होगा, और यदि स्त्रीलिंग का बोध कराना है तो मादा लगाना होगा। जैसे नर कौआ मादा कौआ, नर खरगोश मादा खरगोश, नर मच्छर मादा मच्छर। ठीक है, इस तरह से इनको चेंज किया जा सकता है। वैसे इनको ये पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं। ठीक है, पुल्लिंग होते हैं। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे। हम स्त्रीलिंग की पहचान को करने के कुछ नियम देखिए। तत्सम शब्द हो और आकारांत की ध्वनि हो। आकारांत मतलब आ का साउंड निकलता हो बोलते समय। अहिंसा, आत्मा, ठीक है, घृणा, प्रतिज्ञा, शोभा, हिंसा, ये शब्द क्या है, ये स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। ठीक है, इकारांत मैंने बताया आपको, ई और ई साउंड यदि पीछे निकल रही हो ध्वनि तो कौन सा आएगी, ये स्त्रीलिंग ही होती है। ठीक है, बस कवि और रवि को छोड़ के, क्योंकि कवि कौन होता है, जो कहानी लिखता है, और लिखने वाली कवियत्री होती है, कवियत्री। ठीक है, तो कवि हमेशा पुल्लिंग होता है, और रवि सूर्य का नाम है, रवि सूर्य को ही कहा जाता है, तो रवि भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। इसके अलावा इकारांत मतलब ई साउंड वाले शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जो ब्रैकेट में है वो अपवाद होते हैं, उनको हमेशा याद रखो, ध्यान में रखो। उकारांत तत्सम संज्ञाएं भी स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, जैसे आयु, ऋतु, ये क्या है, ये पहली तो बात तत्सम शब्द है। धातु, मृत्यु, वस्तु, वायु, ये क्या है, सब तत्सम। और उकारांत की ध्वनि है, तो ये क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। इसमें भी गुरु और साधु ये पुल्लिंग होंगे। भाषा, बोली और लिपि के नाम। भाषा आपको पता है, कहीं अंग्रेजी बोली जाती है, कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं मारवाड़ी बोली जाती है। बोलियां राजस्थानी, हरियाणवी, जो भी जहां, जैसी गुजराती जो बोली जाती है। ठीक है, लिपि जो हमारी हिंदी भाषा की है, देवनागरी लिपि। ठीक है, दूसरे अरबी, फारसी, ये सारी लिपियां जितनी भी है, ये सब नाम स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का बोध कराते हैं। हमारे शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ हमने देखे थे उधर, कंधा है ना, हृदय, कुछ हमने देखे पुल्लिंग के थे, और कुछ स्त्रीलिंग के होते हैं, जैसे आंख, एडी, कमर, छाती, जीभ, नाक, ठोडी और पलक, पिंडली। तो कुछ अंगों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम, तिथियां आप जानते हो, अमावस, तीज, पूर्णिमा, है ना, तो ये सब तिथियां क्या होती है। गणेश चौथ आती है तो हम कहते हैं चौथ है आज, है ना। आज ऋषि पंचमी है तो हम कहते हैं पंचमी है, ऋषि पंचम है ना। तो ये तिथियां जितनी भी तिथियों के नाम होते हैं, क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ये ध्वनियां निकले, यानी ये प्रत्यय आई, आवट, आहट, तो क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे। ठीक है, फिर आता है नदियों और झीलों के नाम, यानी जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, यमुना, सरस्वती, गंगा, कावेरी, ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। और झीलों के नाम, सांबर झील, चिल्का झील, डल झील, जितनी भी झीलें हैं, झीलों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। प्राणियों के समुदाय का ज्ञान कराने वाले शब्द कुछ, जैसे टोली, भीड़, संसद, ये सरकार, सभा, है ना। वो परिवार तो क्या था, परिवार, दल, झुंड, वो तो पुल्लिंग थे, पुरुष जाति का बोध करा रहे थे। और ये इधर जो सरकार, सभा, समिति, टोली, परिषद, सेना, ये क्या है, स्त्री जाति का बोध करा रही है। ठीक है, जिन अरबी फारसी शब्दों के अंत में ये त, श, आ आदि आए, है ना, कोशिश,
इज्जत, ये मतलब अरबी जैसे शब्द, अरबी फारसी शब्द है ना, सजा, दवा, दुआ, तो ये शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ अपवाद है जैसे पर्दा, शीशा, ये क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख आए, ईख, कोख, भूख, भूख है ना, लगती है ना भूख, लाख, तो ये शब्द क्या होते हैं, ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ख, अंत में ख आने पर। आहारों के नाम, जैसे जो भोजन हम खाते हैं, कचौड़ी, खिचड़ी, खीर, दाल, रोटी, सब्जी, ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। किराने का सामान जैसे इलायची, लौंग, ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। संस्कृत की ना, नी से अंत होने वाली संज्ञाएं भी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। सामासिक शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कुछ सामासिक शब्द हमने वहां देखे थे, विद्यालय, पुस्तकालय, है ना, वो तो थे पुल्लिंग, और ये होते हैं धर्मशाला, पाठशाला, है ना, ये क्या है, स्त्रीलिंग। तो ये सब आपको नियम 3-4 बार आप बुक में से पढ़ोगे तब आपको ध्यान में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप फिर पूछ लेना, ठीक है। तो पुल्लिंग से अब स्त्रीलिंग आप बना सकते हो, शिष्य, शिष्या, छात्र, छात्रा, महोदय, महोदया, चिड़ा, चिड़िया, चूहा, चूहिया, बेटा, बिटिया, इंद्र, इंद्राणी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे जैसे श्रीमान, श्रीमती, गुणवान, गुणवत्ती, भगवान, भगवती, है ना, और कुछ जैसे हलवाई, हलवाइन, ठीक है। नायक, नायिका, बालक, बालिका, ठीक है। गायक, गायिका, अध्यापक, अध्यापिका, ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में ऐसे चेंज होते हैं। दादा, दादी, देव, देवी, मुर्गा, मुर्गी, लुहार, लुहारिन, सुनार, सुनारिन, हंस, हंसनी, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी, ठीक है। और कुछ शब्द जो पूरे ही परिवर्तन करने पड़ते हैं, जैसे बिल्कुल चेंज होते हैं, वर का वधू, वर किसको कहा जाता है, दुल्हे को, और वधू दुल्हन को, तो वर, वधू। पिता, माता, आदमी, औरत, बैल, गाय, ये पूरे चेंज होते हैं, क्योंकि बाकियों में तो क्या है, सिर्फ कुछ ना कुछ जुड़ रहा था, श्रीमान है तो श्रीमती, है ना, और नायक है तो नायिका, बालक है तो बालिका, लड़का है तो लड़की, कुछ कुछ चेंज हो रहा था, कुछ कुछ मात्रा चेंज हो रही थी, लेकिन ये कुछ है जो पूरे चेंज होते हैं, बैल, गाय, राजा, रानी, पुरुष, स्त्री, है ना, बुआ, फूफा, कवि, कवित्री, वीर, वीरांगना, सम्राट, सम्राज्ञी, इस तरह, ठीक है। और एक लास्ट नियम है कि नर और मादा शब्द जोड़कर, मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ शब्द है जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं और कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे मछली, कोयल, मैना, मक्खी, तितली और चील, ये हमेशा स्त्रीलिंग में होती है, ठीक है। तो इनको हम यदि पुल्लिंग में चेंज करना हो तो नर लगा दो आगे, और वो जो तोता, भेड़िया, खरगोश, कौवा, बाज, चीता, जो पुल्लिंग थे, हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, तो उनको यदि स्त्रीलिंग में चेंज करना पड़े तो आगे मादा लगा दो, ठीक है, क्योंकि ये नर शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है और मादा शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराती है, तो इस तरह चेंज किया जा सकता है। वैसे ये नहीं चेंज होने वाले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, ठीक है।